नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, ये बात बिल्कुल साफ है कि ग्रेड 3 रीट मेंस परीक्षा के रिजल्ट्स को लेकर इस वक्त कितनी ज़्यादा टेंशन और उत्सुकता बनी हुई है। बाजार में तरह तरह की अफवाहें तो जैसे हवा की रफ्तार से भी तेज उड़ रही हैं। लेकिन आज हमारा लक्ष्य एकदम स्पष्ट है। हम इन हवाई दावों को साइड में रखेंगे और बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ ठोस डेटा और गणितीय लॉजिक की, ताकि इस कट ऑफ को सही से डिकोड किया जा सके। तो चलिए बिना देर किए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम किन किन चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले कट ऑफ के कंफ्यूजन को समझेंगे, फिर देखेंगे पदों में आई गिरावट को, डेंसिटी के फॉर्मूले को, नॉन टीएसपी और टीएसपी कट ऑफ के अनुमान, और अंत में उन छुपे हुए कारणों पर बात करेंगे जो आखिरी वक्त पर पूरा गेम पलट सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पॉइंट की। ये कट ऑफ का जो इतना भ्रम फैला हुआ है और क्यों सोशल मीडिया पर चल रहे ये रैंडम पोल्स और सर्वे पूरी तरह से फेल हो जाते हैं। इसका सीधा सा कारण ये है कि ये जनरल सर्वे कभी भी उस बारीक और सटीक स्टूडेंट डेंसिटी को नहीं पकड़ पाते। और आपको तो पता ही है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सिर्फ 1 यानी 0.1 मार्क्स से भी हजारों बच्चे ऊपर नीचे हो जाते हैं। एक एक कैंडिडेट का स्कोर मायने रखता है। इसलिए बिना किसी मजबूत बेस के ये थोक में किए गए सर्वे पूरी तरह से बेमानी है। हमें एक ठोस लॉजिकल आधार चाहिए होता है। और वो ठोस आधार हमें कहाँ से मिलेगा? वो मिलेगा हमारे दूसरे सेक्शन से, पदों में आई गिरावट का विश्लेषण करके। चलिए 2023 की परीक्षा के माहौल की आज की सच्चाई से तुलना करते हैं। 2023 का पेपर याद है? उसका कठिनाई स्तर थोड़ा मीडियम था और पद भी काफी ज्यादा थे। लेकिन इस बार की कहानी बिल्कुल अलग है। वर्तमान परीक्षा का पेपर बेहद कठिन और पूरी तरह से लॉजिक बेस्ड था। इस भयंकर कठिनाई की वजह से टाइम मैनेजमेंट की धज्जियां उड़ गईं। बहुत से कैंडिडेट्स ने प्रेशर में आकर ओएमआर शीट भरने में भारी गलतियां की। आते हुए सवाल गलत भर दिए गए। ये वो चीजें हैं जो कट ऑफ पर सीधा और बहुत बड़ा असर डालती हैं। लेकिन बात सिर्फ पेपर के टफ होने पर खत्म नहीं होती। सबसे बड़ा झटका तो ये नंबर है, 2.5 गुना। जी हाँ, इस बार नॉन टीएसपी कैटेगरी में पिछली बार के मुकाबले 2.5 गुना कम पद हैं। सोचिए, 2.5 टाइम्स कम। हालांकि हाल ही में जो 2000 पद जोड़े गए हैं उनसे थोड़ी सी राहत जरूर मिली है, लेकिन फिर भी इतने कम पद होने का सीधा सा मतलब है कि कंपटीशन का लेवल अब बेहद खतरनाक हो चुका है। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, डेंसिटी का गणित। कट ऑफ कोई हवा में बनी चीज नहीं है। ये इस पर निर्भर करती है कि एक खास स्कोर रेंज के बीच कितने स्टूडेंट्स मौजूद हैं। तो चलिए डेंसिटी के इस फॉर्मूले को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, अगर 2023 का डेटा देखें तो 200 से ज्यादा अंक वाली रेंज में हर एक मार्क पर लगभग 62 स्टूडेंट्स बैठे थे। स्टेप 2, अब इसमें आज के पेपर की उस एक्सट्रीम टफनेस को जोड़ दीजिए। स्टेप 3, पेपर इतना टफ था कि पसीने छूट गए। इसलिए हम लॉजिकली ये मान सकते हैं कि 2023 के मुकाबले इस बार स्टूडेंट्स की डेंसिटी लगभग आधी रह जाएगी, यानी 62 से घटकर सीधे 30 या 35 स्टूडेंट्स प्रति अंक। और सच कहूं तो ये आधी डेंसिटी वाला लॉजिक ही हमारी पूरी कैलकुलेशन का मास्टर स्ट्रोक है। अब इस गणित को लगाने के लिए हमारी बेसलाइन क्या होगी? हमारे पास प्रारंभिक शिक्षा विभाग के करीब 6400 पद और संस्कृत शिक्षा विभाग के करीब 422 पद हैं। चूंकि दोनों का पेपर एक ही था, इसलिए ये दोनों मिलकर लगभग 7000 पदों का एक कंबाइंड पूल बनाते हैं। और यही वो 7000 पदों की नींव है जिस पर 2 गुना कैंडिडेट्स यानी 2x कट ऑफ की कैलकुलेशन टिकी हुई है। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन 4 की, जिसका शायद आपको सबसे ज्यादा इंतजार था। नॉन टीएसपी कट ऑफ के अनुमान। डेंसिटी के गणित को बेस मानकर आइए सीधे नंबर्स पर नजर डालते हैं। डेंसिटी को आधा मानकर की गई कैलकुलेशन हमें क्या बताती है? इसके हिसाब से जनरल कैटेगरी की एक्सपेक्टेड स्कोर रेंज 189 से 191 के बीच रह सकती है। वहीं ओबीसी के लिए यह 180 से 182, ईडब्ल्यूएस के लिए 170 से 172, एमबीसी के लिए 179 से 181, एससी के लिए 163 से 165 और एसटी कैटेगरी के लिए 144 से 146 के बीच रहने का अनुमान है। यहाँ नोट करने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि पिछली बार की कट ऑफ का जो सबसे ऊंचा पॉइंट था, वो इस बार कंपटीशन का सबसे सघन, सबसे डेंस हिस्सा है। 186 से 187 अंकों के बीच सबसे ज्यादा भीड़ है और असली लड़ाई इसी बैरियर को तोड़ने की है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और सेक्शन 5 में टीएसपी कट ऑफ को देखते हैं। और यहाँ मैं आपको बता दूं, डेटा एक बहुत ही हैरान कर देने वाला उल्टा ट्रेंड दिखा रहा है।
अगर हम ट्राइबल सब प्लान यानी टीएसपी क्षेत्रों के नंबर्स देखें तो जनरल 156 से 160, एससी 132 से 136 और एसटी 128 से 134। अब आप सोचेंगे कि इसमें सरप्राइज कैसा? देखिए, सीधा सा लॉजिक तो ये कहता है कि जब पद आधे कर दिए जाएं तो कट ऑफ आसमान छूनी चाहिए, राइट? लेकिन नहीं, पेपर का लेवल इतना क्रूर था कि पद आधे होने के बावजूद टीएसपी रीजन की कट ऑफ पिछले साल के मुकाबले नीचे गिरने की पूरी संभावना है। इसे कहते हैं टफ पेपर का असली इम्पैक्ट। और अब हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, छुपे हुए कारण, या जिन्हें हम वाइल्ड कार्ड्स भी कह सकते हैं। देखिए, अब तक हमने जो गणित लगाया वो बिल्कुल सॉलिड है, लेकिन किसी भी एग्जाम में कुछ चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं। पहला वाइल्ड कार्ड, लगभग 6 से 7 सवाल डिलीट होने के पूरे चांसेस हैं। दूसरा, करीब 2 सवालों के उत्तर बदले जा सकते हैं। और सबसे बड़ा वाइल्ड कार्ड है मार्किंग पैटर्न में बदलाव। पिछली बार पार्ट वाइज मार्किंग थी, जिससे स्टूडेंट्स को नुकसान होता था। इस बार पूरे पेपर के आधार पर पॉजिटिव और नेगेटिव मार्किंग कैलकुलेट होगी। मजे की बात यह है कि ये बदलाव असल में कैंडिडेट्स के फेवर में है और इस वजह से फाइनल कट ऑफ हल्की सी ऊपर की तरफ खिसक सकती है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का सार क्या है? वो इस एक लाइन में छिपा है। जब भी कोई आपको कट ऑफ बताए तो हमेशा उसके पीछे के लॉजिक और फैक्ट्स की मांग करें। हवा में उछाले गए रैंडम नंबर से अपनी काबिलियत को जज मत होने दीजिए। असली नतीजे तो बोर्ड 8 से 10 दिनों में घोषित कर ही देगा। तब तक अपनी मानसिक शांति बनाए रखना सबसे जरूरी है। और जाते जाते आपके लिए एक बड़ा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। क्या बोर्ड के ऑफिशियल रिजल्ट्स हमारे इस डेंसिटी वाले गणित से बिल्कुल मैच करेंगे, या फिर वो डिलीट हुए सवाल और मार्किंग स्कीम के वाइल्ड कार्ड्स इस पूरे गेम को ही पलट कर रख देंगे? आपका क्या ख्याल है? आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहें और हमेशा डेटा पर